चिट्टो सिल्या घागिरो ले चिट्टो सिल्या घागिरो चंदाले उड़ोंदे गुब्बारे चंदाले दिल लूट गई तेरे ले आँखी। तो मैंने बाद ही 7 मई 2018 में मैंने अपनी माँ को खो दिया। अगर मैं करूँ तो सपोर्ट परिवार से उतना नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचटी ब्रेकिंग पे और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौर। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंडी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे से विलुप्त होती जा रही है, लेकिन एक युवा लोक गायक हमारे साथ ऐसे हैं कि जो अपनी जौनपुरी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में अपना नाम कायम कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कुलदीप जसवान जी का और जानते हैं उनसे। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के लिए काफ़ी कुछ किया है। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लोग उत्तराखंडी हैं लेकिन अपनी पहाड़ी भाषा बोलने में शर्माते हैं, कहते हैं कि हमें गढ़वाली नहीं आती, कुमाऊनी नहीं आती या जौनसारी नहीं आती, हम हिंदी ही बोलते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपने उत्तराखंडी संस्कृति में एक नाम कायम किया है, तो आपने कैसे इसकी शुरुआत करी, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में इनवाइट करा। जैसा कि आपने बताया कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है अपने संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं भी एक उनमें से एक था। मैं भी कभी पहाड़ी गाने नहीं सुना करता था और मैं भी मॉडर्न टाइप गाने जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, इंग्लिश गाने हो गया, मैं भी ऐसे ही गाने सुनता था। तो लेकिन जब मेरा कदम धीरे धीरे संगीत जगत में पड़ा तो मैंने देखा कि आज के टाइम में जैसे पंजाबी म्यूज़िक हो गया, हरियाणवी हो गया और भोजपुरी हो गया, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। तो हर एक राज्य के लोग अपनी अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो मुझे भी एहसास हुआ कि सब लोग अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ करें। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी सोच चेंज हुई है, हम अपने गीतों के माध्यम से जो है अपने जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं उनकी सोच चेंज करें। जी, बहुत अच्छी बात कही है कुलदीप जी ने कि एक पहल करना ज़रूरी था, लोगों की सोच को बदलना ज़रूरी था। तो कुलदीप जी, अगर मैं बात करूं और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका जो बचपन है वो कहां से बीता है और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहां हुई? जी, मैं बेसिकली टिहरी ज़िला है मेरा, और टिहरी ज़िले में एक खूबसूरत जगह है जौनपुर। जौनपुर से हमारा जो मेरा गांव पड़ता है वो पड़ता है देवलसारी बंसील, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। और 12वीं के बाद मैं देहरादून मूव हुआ हूँ कॉलेज के लिए। तो कुलदीप जी, अगर बात की जाए कि संगीत को लेके आपकी रुचि कैसे बढ़ी या आपने स्टार्ट कहाँ से किया, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट था या जो आसपास के लोग थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में आने के लिए? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संगीत का शौक़ तो मुझे बचपन से ही रहा है, लेकिन गाने का नहीं था, सिर्फ सुनने का शौक़ था मुझे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी गाने और पंजाबी, इंग्लिश गाने तक मैं बहुत सुनता था। तो मुझे गाने का शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से एक शौक़ रहा है, वो रहा गिटार बजाने का। तो मुझे लगता था कि कभी बड़ा होऊंगा तो मेरे पास गिटार होगा, मतलब ये मेरा ड्रीम था कि मैं गिटार ख़रीदूँ और गिटार सीखूँ। तो 12th के बाद मैंने एक सेकंड हैंड गिटार लिया और उसके बाद जो है अब मैं क्लास नहीं ले पाता था, क्योंकि अब मैं घर में भी कैसे बोलता कि मुझे गिटार सीखना है, और क्योंकि सपोर्ट नहीं करते फैमिली वाले उस चीज़ के लिए। और लेकिन मैंने गूगल से देख करके कुछ कॉर्ड्स सीखे और थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा गिटार बजाना नहीं लेकिन छेड़ना आ गया। तो मैं गिटार के साथ साथ हिंदी गाने गाता था, तो हिंदी गाने गा के वीडियो बनाता था और जैसे अपने दोस्तों को भेज दी, अपने कुछ भाइयों को भेज दी। तो वो उनका रिएक्शन रहता था कि यार गिटार तो छोड़ो, लेकिन तेरी आवाज़ अच्छी है, मतलब तू गा सकता है गाने। और सबसे पहले मैंने हिंदी गाने शुरू करे और हिंदी लिखे भी, लेकिन उनसे ना तो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल पाई। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता था कि अपनी मम्मी को हमेशा प्राउड फील कराऊं, लेकिन जब अपनी मम्मी को मैंने अपने हिंदी गाने सुनाए तो उनके रिस्पॉन्स कुछ अच्छे नहीं थे। तो वो कहते थे हाँ ठीक है, लेकिन पहाड़ी गाने भी गाना। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं पहाड़ी भी गाऊंगा, और फाइनली सबसे पहला जो मेरा पहाड़ी गाना था वो मार्च 2018 में रिलीज़ हुआ, और वो हमारा ठेठ जौनपुरी गाना है और वो हमारे जौनपुर में काफ़ी चला।
तो मैं यहाँ से चाहूँगी कि start- आप हमारे दर्शकों के लिए वो 2 लाइनें सुना दीजिए जिससे आपने शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। उसका टाइटल है स्याली शर्मिला। बोले काली चूड़ी कांचो मेरी स्याली ले शर्मिला। काली चूड़ी कांचो मेरी स्याली ले शर्मिला। बोले केक नाचो दूरों तू हाथ पकड़ी, नाचो मेरी स्याली ले शर्मिला। तो ये एक गाना था जो जिससे मैंने शुरुआत करी, और सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए जो थी वो गाने की नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में गा कोई भी सकता है, चाहे बेसुरा गाए, लेकिन सबसे बड़ा जो काम मुझे लगता है वो लगता है गाने को बनाना, गाने को लिखना और उसको कंपोज़ करना। तो इस गाने को बनाने में जो है मुझे बहुत मेहनत लगी थी। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना सुनाया है कुलदीप जी ने, स्याली शर्मिला। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी अच्छा गाना है। तो कुलदीप जी, ये तो था आपका पहला गाना। हाँ जी। अब आप हमें ये बताइए कि वो गाना जिससे आपको पहचान मिली या आपको एक फेम मिला, कि मतलब जहाँ आप देखते होंगे कि लोग आपका वो गाना काफ़ी जी। सुन रहे हैं या आपको पहचान मिली, लोगों ने उसके ज़रिए आपको पहचाना कि एक कुलदीप जसवान है और इनका ये गाना आया है, जी। जहाँ से आपको एक पहचान मिली, तो वो बताइए, वो अ, कौन सा गाना था? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं वो आया था, तो मैं वो बताना चाहूँगा जी, बिल्कुल, अपने दर्शकों को जी। आपके चैनल के माध्यम से। मेरा एक ही गाना आया था, स्याली शर्मिला, और जिससे कि मेरी फैमिली वाले भी खुश थे और जो मेरे चाहने वाले हैं वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो हमारे जौनपुर में डीजे पे काफ़ी चला वो गाना। मेरे इस गाने को आए हुए मात्र 2 महीने ही हुए थे कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। उसके 2 महीने बाद ही 7 मई 2018 में मैंने अपनी माँ को खो दिया, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे ज़्यादा दुखद पल जो था मेरे लिए। तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि शायद मैं अब आगे गाने नहीं गा पाऊँगा, और मुझे भी ऐसा लगा था कि नहीं, गाने गा के कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। सोचा कि अब मैं संगीत छोड़ दूँगा, अब मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगा या कुछ अन्य बाहर कुछ जॉब करूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने संगीत को जितना ही भुलाने की कोशिश करी, संगीत मुझे कभी अपने से दूर नहीं ले जा पाया। तो उसके 4 महीने बाद मैंने एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है, वो मैंने कवर करा था, मेरा ओण से हर्ष हो क्या ना वैल्यो, वो वाला गाना। तो उससे मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा, उसके बाद गाने गाए, और लेकिन उसके बाद मेरे 3-4 गाने ज़रूर आए, लेकिन वो उस लेवल पर वो गाने नहीं चल पाए। एक गाना है जागिड़ो, आपने जब पूछा कि आपका गाना कौन सा ज़्यादा फेमस हुआ, तो जागिड़ो गाना जब मैं कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि ये गाना जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर ये दर्शकों को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मैं ये लाइन ही छोड़ दूँगा। लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे ये गाना गाया जागिड़ो, और इस गाने में संगीत दिया है उत्तराखंड के मशहूर संगीतकार, हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय संजय राणा जी ने दिया है। तो जो जागिड़ो गाना मैंने गाया, ये गाना मैं आपको बताना चाहूँगा, उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे 400 या 500 फॉलोवर हुआ करते थे। मैं इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं था एक्चुअली, मुझे यूज़ करना भी नहीं आता था, क्योंकि ना उसमें किसी के मैसेज आते थे ना। जब ये गाना आया अचानक मेरे फॉलोवर बढ़े, ये गाना बहुत चला, और कहीं ना आज कहीं आपको लोग पसंद करें। बिल्कुल, जो ये गाना है, हमारे जौनपुर, जौनसार, रवाई में ऐसी कोई शादियाँ नहीं थी जो मतलब जागिड़ो गाने के बिना सारी शादियाँ इनकम्प्लीट थी। तो आज कुलदीप जसवान को लोग जानते हैं जागिड़ो गाने से ही जानते हैं। तो मैं चाहूँगी 2 लाइनें सुना दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जागिड़ो गाने की 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। चिट्टो सिल्यांघा गिरोले, चिट्टो सिल्यांघा गिरोले, ओ मेरी बंदाले, चिट्टो सिल्यांघा गिरोले, नेड़ा नेड़ी आई गोले, मेरा गौंजा गिड़ोले, ओ मेरी बंदाले, मेरा गौंजा गिड़ोले। आपको बताना चाहूँगा कि जो जागिड़ो जो शब्द मैंने यूज़ करा है, ये हमारे जौनपुर, जौनसार और रवाई में एक पर्व होता है, एक लोक पर्व है, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उस पर आधारित ये गाना है। काफ़ी अच्छा गाना सुनाया है आपने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी तो क्या पब्लिक का आपको सपोर्ट मिला था? मतलब पब्लिक ने आपको पसंद किया था? कि जैसे कि हम एक तरफ से बात कर रहे हैं कि उत्तराखंडी संस्कृति, तो मैंने आपको बताया और आपने भी बताया कि काफ़ी लोग शर्माते हैं अपने आप को गढ़वाली बोलने में कि हमको गढ़वाली नहीं आती है। तो मतलब पब्लिक ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब शुरुआत में जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था वो कैसे रहा?
देखिए, शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने काम करा, वो एक मैं आपको सच में बताऊँ तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। वो जो गाने गाए वो सिर्फ़ उस टाइम एक्चुअली बजट का तो हम उनका वीडियो नहीं कर पाते थे। आप मेरे शुरुआती गाने अगर आप देखोगे तो पोस्टर पे रिलीज़ हो रखे हैं। फ़ोटो चल रही है, पोस्टर चल रहा है और उसमें MP3 हम लोग करते थे। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें आर्टिस्ट नहीं दिख रहा है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कुलदीप जायसवाल कौन है। अगर हम वीडियो में अपना फेस दिखाएँगे तो उन्हें लगेगा कि ये है। तो पहले गाने की बात करूँ तो सैली शर्मिला उस हिसाब से चला था, डीजे पे चला था और रिस्पॉन्स अच्छा रहा। सपोर्ट की बात अगर मैं करूँ तो सपोर्ट परिवार से उतना नहीं मिला क्योंकि मैं पढ़ाई-लिखाई में अच्छा हुआ करता था, तो हर एक पेरेंट्स की या हर एक फैमिली वालों की ये होती है कि ये पढ़ने में अच्छा है तो कल के दिन में कुछ यानी गवर्नमेंट में कुछ जाएँगे। तो 11th के बाद से धीरे-धीरे जब म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने एक मूवी देखी थी थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स में मैंने एक मैसेज को कैप्चर करा था कि उन्होंने कहा है कि इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जो उनका दिल कहता है। तो मेरा दिल ने ये कहा कि मैं संगीत लाइन में आऊँ। कि जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अगर आज बात की जाए आपकी फ़ैन फॉलोइंग की तो लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इंस्टा पे काफ़ी रील्स बनाई जा रही है आपके गानों पे। और एक गाना आपका जो है कि मुझे भी जो बहुत ज़्यादा पसंद है, एक वो चंदा ले है और नीलू बठनी है। तो चंदा ले की 2 लाइनें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, बिल्कुल। चंदाले गाना जो है काफ़ी ट्रेंड में भी चल जी, रहा है। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जागिड़ो गाना मतलब यूट्यूब व्यूज़ की हम बात करें तो जागिड़ो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपनी फैन्स की बात करूँ तो 60 या 70% फैन्स मेरे चंदाले गाने के बाद आए हैं। जागिड़ो एक ऐसा गाना है कि चलो सारे जानते हैं, अगर कोई कहते हैं कि हाँ आप सिंगर हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी, कौन सा गाना है आपका? तो मैं बोलता हूँ जागिड़ो। अच्छा वो आपका है? मतलब वो पहचानते हैं उस गाने को। लेकिन चंदाले से जितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मेरे को मिली तो चंदाले की 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। हम्म, चंदाले उड़ाउंदे गुब्बारे, चंदाले उड़ाउंदे गुब्बारे, चंदाले दिल लुट गई तेरे ले आखिरे इशारे, चंदाले दिल लुट गई तेरे ले आखिरे इशारे। बल्कि चंदाले ये लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने डिमांड करी कि इसका दूसरा पार्ट निकाला जाए, तो इसका भी हाल ही में मैंने इसका दूसरा पार्ट भी लॉन्च कराया है, चंदाले 2। तो उसकी भी 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। चंदाले भुजी काटी तरकारी, चंदाले भुजी काटी तरकारी, चंदाले तेरे जौनपुर आंदे, चंदाले तेरे चर्चे भारी, चंदाले तेरे जौनपुर आंदे, चंदाले तेरे चर्चे भारी। बहुत खूब। तो कुलदीप जी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो मेरा मेन फोकस है, मेरा ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ, ये चाहता हूँ कि जो मेरे गाने आएँ उसमें हमारा उत्तराखंड का जो लोक संस्कृति है वो दिखे, वो झलके और कहीं ना कहीं मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों को बताऊँ। तो जागीड़ो के बाद मेरी एक और हारुल आई थी, JJR हारुल, उसका मैंने टाइटल रखा था। JJR मतलब जौनपुर जौनसार रवाई, क्योंकि जौनपुर जौनसार रवाई के जो संस्कृति में है ज़्यादा कोई वो नहीं है, अंतर नहीं है। उसी के आधार पे आगे बढ़ते हुए मैं एक जो अब मेरा अपकमिंग जो गाना आ रहा है वो जो है प्यारू गढ़वाल करके टाइटल है उसका। प्यारू गढ़वाल ज़रूर उसका टाइटल है, लेकिन उसमें गढ़वाल का ही व्याख्यान नहीं है, उसमें हमारा जौनसार का भी व्याख्यान है। कहने का मतलब है पूरा उत्तराखंड समाया हुआ है उसमें। और मैं उसकी 2 लाइन भी सुनाना चाहूँगा। पहले रिलीज कर रहे हैं। जो मैंने इसका प्रोमो डाला हुआ है सोशल मीडिया पे, तो क्योंकि जो ऐसे गाने होते हैं उनका प्रोमो मैं ज़रूर डालता हूँ जो संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। बाकी गानों के नहीं डालता हूँ, लेकिन संस्कृति से रिलेटेड गानों की मैं प्रोमो डालता हूँ। हाँ जी। भेलू बंगाली बरता तोड़ी इगास बंगाल, ओ मेरी साथनी इगास बंगाल, हाँ स्वर्ग सी समान चा मेरू प्यारू गढ़वाल, ओ मेरी साथनी मेरू प्यारू गढ़वाल। इसमें जो शब्द यूज़ हुए हैं भैलू बगवाई बड़ता तोड़ी इगास बगवाल,
जो एक इगास बग्वाल होती है हमारे गढ़वाल में, अलग अलग, जैसे हमारे जौनपुर जौनसार में उसको अलग नाम से बोला जाता है, जैसे हम भैलू बगवाई बोलते हैं, उसको मंगसिर बग्वाल बोलते हैं, और गढ़वाल क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पे उसको इगास बग्वाल बोलते हैं। तो मतलब उसका एक है, लेकिन उसका जो उच्चारण अलग अलग है, तो उसका है। बाकी उसमें आगे मैंने यूज़ करा है स्वर्ग सी समान उच्च मेरू प्यारू गढ़वाल, मतलब जो मेरा प्यारा गढ़वाल है ये स्वर्ग के बराबर है। तो इसमें आगे भी व्याख्यान है, वो तो जब गाना रिलीज़ होगा उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे आपके ये गाने चले तो ये गाना भी आपका सुपर डुपर हिट जाए, काफ़ी धमाल मच जाए। हमने अभी देखा कि ये थे हमारे साथ कुलदीप जसवान, उत्तराखंडी लोक गायक। और जैसे कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि आप अपनी उत्तराखंडी संस्कृति को प्रमोट करिए, उसे आगे बढ़ाइए, जो उसके बारे में नहीं जानते उन तक भी इस संस्कृति के बारे में पहुंचाएं। और जैसे कि कुलदीप जी ने काफ़ी चर्चाएं करी हैं अपने जौनपुरी कल्चर को लेके, हमारी गढ़वाली बग्वाल को लेके, तो काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो कुलदीप जी ने आपको अच्छे से विवरण दे दिया है। इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ एचडी ब्रेकिंग पे। मैं दीपिका गौड़, नमस्कार।